इसके बाद तवानाई हासिल करने का अगला ज़रिया अर्ज़ी हरारती तवानाई यानी ज़मीन के अंदर की जो गर्माइश है उसके बारे में बताया गया कि ज़मीन कहीं कहीं जगह से पिघली हुई हालत में होती है जिसको मैग्मा कहते हैं, और मैग्मा के जो बुलंद दराजात की वजह से आसपास का जो पानी है वो भाप बन जाता है। आपको पता तो है कि ज़मीन के अंदर पानी है, तो कहीं जगह से ज़मीन जो है वो गर्म पानी हमें मुहैया करती है, फिर इसको जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। और जब ये कुएँ बनाए जाते हैं और इनके अंदर जो चट्टानें होती हैं उनके ज़रिए ये भाप जो है वो फिर हमारे घरों और दफातर वगैरह में पहुंचा दी जाती है पाइपों के ज़रिए, और फिर घर और दफातर जो है हमारे गर्म हो जाते हैं। और उन्होंने कहा कि ऐसे जो कुएँ हैं वो 20 से 30 साल तक जो है काबिल इस्तेमाल रह सकते हैं। बायोमास से तवानाई का असूल, अगला हमारा ज़रिया। बायोमास से तवानाई का असूल इस तरह बेटा मुमकिन है कि जानवरों और जो पौधों की बाक़ियात होती हैं, कूड़ा करकट वगैरह, वो सारा का सारा एक जो है वो गड्ढे में जमा किया जाता है और जानवरों का गोबर भी उसमें डाला जाता है। वहाँ पे एक बदबूदार किस्म की गैस पैदा होती है जिसको मेथीन और कार्बन डाइऑक्साइड का अमेज़ा कहते हैं। फिर जो मेथीन गैस है वो भी जो है वो जलाई जाती है और जलाकर उससे भी बिजली पैदा की जाती है। और इस तरह जो है वो ये जो मतलब तरीका है बायोमास वाला, ये हाल ही में जो है मुतारफ़ कराया गया और इससे 50 मेगावाट तक रोज़ाना बिजली पैदा की जा सकती है और ये नया तरीका है। इसके बाद आता है मतबादल ईंधन। बाज़ अशिया के माया बाई प्रोडक्ट बेहतरीन मतबादल ईंधन का काम दे सकते हैं। अब मतबादल ईंधन के तौर पर हम लकड़ी भी इस्तेमाल करते हैं, कुछ पौधों से हाई प्रोडक्ट के तौर पर अल्कोहल हासिल करके वो इस्तेमाल करते हैं, मेथनॉल और बाई प्रोडक्ट वगैरह। ये सारी चीज़ें भी गाड़ियों में और इसके अलावा जो है वो ट्रकों में और मुख्तलिफ़ जगहों पर ये सारी चीज़ें भी इस्तेमाल की जाती हैं और इनसे तवानाई हासिल की जाती है। प्यारे बच्चों, आज का जो आपका सबक है वह यहीं तक है। डायरी देख लें, सफ़ा नंबर 103 और 104 पे जो जो उन्वान मैंने आपको पढ़ाए हैं वो आपने अच्छे से आज याद करने हैं और फिर याद करके आपने खुशखत अपने पास लिखने भी हैं। दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका। दुआओं में हमेशा याद रखा करें। अपने टीचर महमुज़मा खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बाद।